परमात्मा ने बनाया है। इसलिए श्रीमद् महाभारत में एक बात आती है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि आपको गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, सांप, बिच्छू ऐसा बना दिया होता तो आप क्या करते हैं? फिर तो वही भौंकते रहते, वही भार ढोते रहते, वही हम लोग किसी न किसी को फुफकारते रहते। किंतु क्या उसकी कृपा है, क्या उसकी करुणा है कि तुमको मनुष्य बना दिया? यदि मनुष्य बना दिया है तो याद रखिएगा, पशु में और तुम्हारे में अंतर करना पड़ेगा। पशु की जीभ चाहिए कि फुट की लंबी क्यों नहीं होती? तो राम कृष्ण नहीं बोल सकती है, राधे कृष्ण का उच्चारण नहीं कर सकती। तो जीभ लंबी होने से क्या होगा? तो जीभ लंबी होने से कुछ नहीं, जीभ की वो कीमत होती है कि जो जीभ जो चाहे वो बोल सके। गाय और भैंस, गधा और कुत्ता जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं, उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। इसको मंदिर और मंदिर के भगवान भी समझ में नहीं आते हैं। आंखें हमसे बड़ी होने के बाद भगवान को नहीं पहचान सकती हैं। तो आंख बड़ी होने से क्या हुआ? जीभ बड़ी होने से क्या हुआ? जो जीभ परमात्मा का भजन न करती हो, जो आंखें परमात्मा को पहचान न सकती हो, जो जीव मनुष्य को पहचान न सकती हो, वो आंख किस काम की, वो जिह्वा किस काम की? अरे जो पांव हमको भगवान के मंदिर तक नहीं ले जा सके, वो पांव किस काम के? तो याद रखेगा, तुमको मनुष्य बनाकर परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी बड़ी करुणा तुम पर कर दी है कि तुम जो चाहो सो बन सकते हो, जो चाहे सो कर सकते हो। तो फिर नरक बनाने के लिए हम लोग थोड़ी पैदा हुए हैं। यदि बनाना है तो वैकुंठ बनाओ, बनाना है तो कुछ निकुंज बनाओ, बनाना है तो वृंदावन धाम बनाओ। जब हम यहाँ से लौट कर जाएं तो न जाने क्या क्या संदेश लेकर जाएंगे वृंदावन का। वृंदावन तो प्रेम की धरा है। यदि प्रेम की धरती है तो एक नियम होता है, जो व्यक्ति शराब खाने जाता है, जो शराब पीकर निकलता है, तो कोई भी आदमी बोलता है कि ये शराब पी है, तो शराब का जो प्रभाव पड़ता है, तो क्या भगवान के नामामृत का प्रभाव नहीं पड़ सकता है? तो भगवान का प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ से लोग निकलेंगे तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहाँ से निकलता है उसका प्रभाव को लेकर निकलता है। तो यत्र प्रविष्टो सकलो विदन्तु, यहाँ तो कोई भी आदमी, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, यदि इस वृंदावन धाम में एक बार प्रविष्ट हो गया, यदि हमारे प्रियकांत जो मंदिर के अंदर आकर जो प्रविष्ट हो गया, उनका प्रभाव पड़ेगा और क्या बनकर निकलेगा? आनंद सतचित घनताम उपैति, और तो साक्षात आनंद बनकर निकलेगा, साक्षात चित्त ज्ञान बनकर निकलेगा, साक्षात परमात्मा बनकर निकल सकता है। क्योंकि जो जिसके साथ में से निकलता है उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो जब यहाँ से हम लौट कर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ होगा।